मूवी के स्टार्ट में लोइस नामी लड़की को दिखाया जाता है जो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। लोइस को 90 का फैशन और म्यूजिक दोनों पसंद होते हैं। ये न्यूज़पेपर से देखकर अपना ड्रेस डिजाइन करती है, फिर इसे पहनकर डांस करती है। वहीं इसको मिरर में अपनी मदर की फोटो नजर आती है। इसकी मदर भी एक फैशन डिजाइनर थी जिसने 7 साल पहले खुद को मार लिया था और ये अपनी मदर को मिरर में देख सकती है। इतने में इसकी ग्रैंड मदर इसको आवाज देती है कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। इसे देखकर वो काफी खुश होती है। वो अपनी ग्रैंड मदर को बताती है कि लंदन के एक स्कूल में मेरा फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन हो गया है। ये अपनी पैकिंग करती है और लंदन के लिए निकल जाती है। वहाँ हॉस्टल में पहुँचने के बाद इसकी मुलाकात जोकास्टा नामी लड़की से होती है जो इसकी रूममेट भी होती है। ये लोइस से पूछती है कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। जब ये उसे बताती है कि मैं एक छोटे से सिटी से हूँ तो जोकास्टा अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इसका मजाक उड़ाती है। फिर लोइस की मुलाकात जॉन नामी लड़के से होती है। ये रात भर डांस और ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन लोइस को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ अपने किसी एम के साथ आई होती है कि मुझे कुछ सीखना है और अपनी जिंदगी में कुछ करना है। इसे हॉस्टल का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता। ये यहाँ से शिफ्ट होने का सोचती है। ये अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट तलाश करती है और इसे मिल जाता है। जब ये इस अपार्टमेंट को देखती है तो इसे पसंद आता है। ये अपार्टमेंट एक लेडी का होता है, इसका नाम MS है। लोइस अपना सारा सामान अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लेती है। फिर ये अपने फेवरेट सॉन्ग सुनती है और सो जाती है। वो एक ड्रीम देखती है कि वो एक कैफे पेरिस में जाती है। जब वो मिरर में देखती है तो उसे कोई और लड़की नजर आती है और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस लड़की का नाम सैंडी होता है और सैंडी सिंगर बनना चाहती है। कैफे में सैंडी की मुलाकात जैक नामी आदमी से होती है। जैक शो मैनेज करता है। जैक सैंडी को उस घर में ड्रॉप करता है। ये वही घर होता है जहाँ लोइस भी रहती है। इतने में लोइस की आंख खुल जाती है। जब वो देखती है उसे फील होता है कि ये सब इसका ड्रीम था। फिर ये कॉलेज में ड्रेस डिजाइन करती है जो इसने रात को ड्रीम में सैंडी को पहने हुए देखा था। जोकास्टा लोई के पास आती है। वो देखती है कि लोइस ने ड्रेस डिजाइन किया है। अब लोइस दोबारा रात को सैंडी को अपने ड्रीम में देखती है कि जैक दोबारा इसे लेने आता है क्योंकि जैक ने क्लब में ऑडिशन देने के लिए बात की थी। सैंडी क्लब में परफॉर्म करती है लेकिन क्लब के ओनर को इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती। जैक सैंडी की परफॉर्मेंस से इंस्पायर होता है। जैक और सैंडी घर आते हैं तो लोइस की आंख खुल जाती है। लोइस सैंडी के फैशन से इतना इंस्पायर होती है वो खुद उस जैसा फैशन करने लग जाती है। वो अपने हेयर का कलर सैंडी के हेयर जैसा कर लेती है। लोइस ड्रेस वाइज सब सैंडी जैसा अपना लेती है। ये फैशन के चक्कर में बहुत सारी मनी वेस्ट करती है। फिर ये एक क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती है तो इसको वहाँ सिल्वर हेयर ओल्ड मैन वाला आदमी नजर आता है। इस आदमी ने लोइस को पहले रोड पर देखा था। ओल्ड मैन लोइस को इसलिए देख रहा था क्योंकि इसका स्टाइल सैंडी जैसा था और ये सैंडी के रूप में थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ओल्ड मैन सैंडी को जानता हो। ये लोइस को आउटिंग पर जाने के लिए कहता है मगर वो इनकार कर देती है। ये रात में अपने ड्रीम में सैंडी को दोबारा देखती है। इस बार सब कुछ चेंज था। इस बार सैंडी ने शॉर्ट ड्रेसिंग की थी और डांस कर रही थी। ये किसी क्लब में नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीम नजर आ रहा था। जैक के कहने पर सैंडी एक बार एक आदमी से मिलती है। आदमी सैंडी से इसका नाम पूछता है। वो हर बार अपना नाम डिफरेंट ही बताती है। क्लब में सैंडी से एक आदमी मिलता है। वो इसकी हेल्प करना चाहता है मगर ये बहुत दूर जा चुकी थी। लोइस भी सैंडी को इस आदमी की बात सुनने का कहती है मगर इसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। लोइस को फील होता है कि सब मेरे साथ हो रहा है। सुबह आंख खुलने पर लोइस खुद को बहुत अपसेट फील करती है। इसे ऐसा फील होता है कि वो ओल्ड मैन जैक ही है। अब इसका क्लास में बिहेवियर भी ठीक नहीं होता। जॉन इससे पूछता है मगर वो उसे कुछ नहीं बताती। लोइस को ड्रीम में पता चल जाता है जैक ब्रोकन है क्योंकि जैक लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और सैंडी भी इसके प्यार में फंस गई थी। रात को सैंडी घर पर किसी न किसी आदमी को बुलाती रहती थी। लोइस ये सब देखकर डर जाती है। नेक्स्ट डे एक पार्टी होती है। लोइस जॉन के साथ उस पार्टी में जाती है। उस पार्टी में लोइस की फ्रेंड भी आई होती है। वो इसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है। इस वजह से लोइस को पैनिक अटैक आते हैं। इसे अपने चारों तरफ स्पिरिट नजर आने लगते हैं। ये सब वही लोग होते हैं जिसे इसने ड्रीम में सैंडी के घर आते देखा था। ये पार्टी छोड़कर भाग जाती है। जॉन भी इसके पीछे आता है। ये आज रात सोना नहीं चाहती इसलिए घर में जॉन को बुलाती है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो लोइस को सैंडी नजर आती है। सैंडी ये सब काम करना नहीं चाहती थी। लोइस ये सब काम करने लगती है। जैक से सैंडी का कर देता है। ये सब देखकर लोइस चीखती चिल्लाती है। जॉन इसे समझाता है मगर वो इसकी एक नहीं सुनती। लोइस की आवाज सुनकर MS इसके रूम में आती है। जॉन वहाँ से चला जाता है। वो इससे कहती है कि मैं सुबह तुमसे बात करूंगी। अब लोइस को हर तरफ स्पिरिट ही नजर आने लगते हैं। लोइस पुलिस की हेल्प लेती है और सैंडी के बारे में सब बताती है। पुलिस वाला इस पर ट्रस्ट नहीं करता मगर वहीं लेडीज पुलिस भी होती है। वो इसके बारे में वरी होती है। वो लोइस को ट्रस्ट दिलाती है कि जो एड्रेस तुमने मुझे दिया है मैं इसके बारे में पता करूंगी कि वहाँ सैंडी नामी लड़की रहती थी या नहीं। और लोइस भी अपने तौर पर
छानबीन करने की कोशिश करती है। लोइस यूनिवर्सिटी में 1996 का रिकॉर्ड चेक करती है और इसे वहाँ से बहुत सारे आदमियों की डेथ का पता चलता है, मगर सैंडी की कोई डिटेल नहीं मिलती। लोइस देख रही होती है कि वहाँ जॉन आता है। लोइस जॉन से रात वाली बात पर सॉरी करती है और इसे सब कुछ बता देती है। फिर वो इसे भी रिकॉर्ड चेक करने का कहती है। फिर से इसे स्पिरिट नजर आने लगते हैं। ये इनसे अपने आप को बचाने के लिए एक लाइब्रेरी में भागती है, मगर वो इसका पीछा नहीं छोड़ते। जॉन आकर इसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वहाँ पर जुकास्ट्रा होती है। ये वहाँ से भाग जाती है और फिर डिसाइड करती है कि ये उस ओल्ड मैन से कंफर्म करेगी जब ये इसके पास क्लब में जाती है और साथ में अपने फोन पर रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करती है। लोइस इस ओल्ड मैन से बात करती है, लेकिन वो इसे ठीक से जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इसे इतना बताता है कि मैं सैंडी को जानता हूँ। ये ओल्ड मैन जब क्लब से बाहर आता है, इसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। इस क्लब की ओनर बाहर आकर एम्बुलेंस बुलाती है। तब लोइस को पता चलता है कि इस आदमी का नाम लिंसर है। ये वही आदमी था जो सैंडी को इस बुरे काम से रोकना चाहता था। लोइस चलते हुए सोच रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ड्रीम और सच्चाई में फर्क कैसे कर पाऊँ। लोइस जॉन को अपने घर छोड़ने का कहती है। जॉन इसको इसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है, लेकिन ये इसे वेट करने को कहती है। लोइस एमएस से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये इसे टी पीने को देती है और बताती है कि एक पुलिस लेडी आई थी, वो सैंडी का पूछ रही थी। लोइस एमएस से सॉरी करती है। वो इसे बताती है कि सैंडी फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। सैंडी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। फिर एमएस लोइस को सारी स्टोरी बताती है। वो इससे कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। इस बार लोइस उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी। एमएस ने टी में जहर मिला दिया था, जिससे लोइस की कंडीशन खराब होने लगती है। फिर एमएस को पता चलता है कि इसके साथ कोई और भी है। जॉन बेल देता है। लोइस एमएस को रोकती है। ये लोइस को मारती है, जिसकी वजह से ये जमीन पर गिर जाती है। एमएस जॉन को बुलाकर इस पर अटैक करती है। लोइस रूम में जाने लगती है कि एमएस लेकर इसके पीछे आती है। ये इससे बचकर रूम में आती है। लैंडलाइन नंबर से पुलिस को कॉल करती है, मगर वहीं सब स्पिरिट लोइस पर अटैक करती हैं, लेकिन वो लोइस को कॉल करने का कहते हैं। एमएस रूम में जब आती है, इसको सारे स्पिरिट नजर आने लगते हैं। जैक सैंडी को एक चमाट मारता है तो लोइस इसे मना करती है और कहती है कि मैं आपका दर्द जानती हूँ, जब आप सैंडी थी। सैंडी लोइस को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, एम्बुलेंस आने वाली है और तुम अपने साथ इस लड़के को भी ले जाओ। सैंडी ऊपर वाले फ्लोर पर होती है और उसी बेड पर बैठी होती है और वो भी जाती है। अब कुछ सालों बाद लोइस को दिखाया जाता है, जो एक फर्स्ट ईयर के फैशन शो में परफॉर्म करती है और इसको इस शो से काफी फेम मिलता है। ये शो 1996 के स्टाइल पर मबनी होता है। शो के खत्म होते ही लोइस को जॉन और इसकी ग्रैंडमदर इसे अप्रिशिएट करते हैं। लोइस को मिरर में अपनी मदर की स्पिरिट नजर आती है, क्योंकि इसकी मदर को अपनी बेटी पर बहुत प्राउड है। और दूसरे मिरर में सैंडी की स्पिरिट नजर आती है। लोइस बगैर डरे सैंडी से मिलती है और यही मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।